थप्पड़ की स्क्रीनिंग चल रही थी छह स्क्रीन्स में एक साथ, और सबसे पहले एक मेरा निर्देशक दोस्त निकला वहां से, तो मैंने खींचा उसको। मैं क्या, वो अच्छी नहीं लगी? उसने सिर्फ इतना बोला कि नहीं मैं जा रहा हूँ, आई हैव टू गो एंड से सॉरी टू समबडी। सर, थप्पड़ या 80 जैसी फिल्म जब आप बनाते हो या मुल्क आर्टिकल 15 जैसी फिल्म बनाते हो, तो एक निर्देशक के तौर पे आपको क्या लगता है कि इस तरह की फिल्में समाज में व्याप्त सच में पावर डायनामिक्स को कुछ चेंज करता है, या फिर ये सिर्फ उन लोगों को तसल्ली दिलाता है जो पावरलेस महसूस करता है? अगर दूसरी बात सच है तो वो फिल्म फेल है। हुँ, वो फिल्म बनाई इसलिए नहीं जाती है, मतलब ये फिल्में बनाने का कारण ये होता है कि कम से कम इस पर बातचीत हो, लोग आपस में अपने आप से बातचीत करें। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। कि थप्पड़ की स्क्रीनिंग चल रही थी छह स्क्रीन्स में एक साथ, हुँ, तो कुछ 7:30 शुरू हुई थी, एक 7:30 शुरू हुई थी, एक 7:40 पे शुरू हुई थी, एक 8:15 पे शुरू हुई थी, हुँ, तो अलग अलग टाइम पे खत्म होंगी। लेकिन एक पॉइंट पे आके छह फिल्म स्क्रीन में फिल्में चल रही हुँ, फिल्म चल रही है, हुँ, और मैं फॉयर में अकेला घूम रहा हूँ इधर से उधर, नर्वस, जी, परेशान, दोस्त बैठे हैं, हुँ, इंडस्ट्री वाले बैठे हैं, जानने वाले बैठे, ट्रेड के लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो खत्म हुई, और सबसे पहले एक मेरा निर्देशक दोस्त निकला वहां से, तो मैं चला उसकी तरफ। तो उसकी आंखों में प्रशंसा थी, लेकिन वो मुझसे दूर कहीं देख रहा था। हुँ, तो आया मेरे पास और उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए जोर से दबाया, ज्यादा कुछ बोला नहीं, और वो जैसा लगा कि वो जा रहा है, निकलने लगा हाथ मिला के। तो मुझे लगा इसको फिल्म अच्छी नहीं लगी, शायद बोल नहीं पा रहा है, तो मैंने खींचा उसको। मैं क्या, वो अच्छी नहीं लगी? तो अब उसके चेहरे पे मुझे कुछ भाव दिखा, जिसमें उसने सिर्फ इतना बोला कि नहीं मैं जा रहा हूँ, आई हैव टू गो एंड से सॉरी टू समबडी, और वो चला गया। तो फिर मुझे छोड़ देना पड़ा उसको, क्योंकि वो था नहीं, उस क्षण में नहीं था, वो किसी और क्षण में था। हुँ। तो मैंने उसको छोड़ दिया। इतना भी कर दिया एक फिल्म ने तो काफी है। उसके बाद वो इंसान बदल गया, मुझे नहीं पता, और ना वो मेरी जिम्मेदारी है और ना वो मेरी मंशा है। हुँ, मंशा सिर्फ इतनी है कि अब जैसे 80 है, आप देख के निकले और आपको लगे कि मैं क्या कर सकता हूं, आपका जो चश्मा है ना, वो उसके मैं अंदर लाना चाहता हूं उस चीज को, बस कि मैं क्या कर सकता हूं इस बारे में, मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा हूं। तो एक थ्रिलर है, एक कोर्टरूम ड्रामा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप उन दोनों चीजों से ज्यादा इस चीज में इंटरेस्टेड होने चाहिए कि मैं कहाँ हूं इस कहानी में, हुँ। और आप हैं उस कहानी में। हर वो दर्शक जो देख रहा है फिल्म को, वो उस कहानी में है। हुँ। सर, ये जो अभी आपने बताया थ्रिलर का आपने ज़िक्र किया, ये मैंने आर्टिकल 15 में भी देखा, और आपकी मुल्क के बाद की फ़िल्मों में वो थोड़ा-सा मुझे दिखता है कि एक फ़िल्म हुआ करती थी श्याम बेनेगल साहब की, गोविंद निहलानी साहब की, कि मतलब कि वो बहुत ही रियलिज़्म के पास ही है, और एक फ़िल्म होती थी राजकुमार संतोषी साहब की भी, करेक्ट? आपकी फ़िल्मों में क्या है कि अब जैसे आर्टिकल 15 में एक मर्डर मिस्ट्री है, वो सॉल्व करना है। वो प्लॉट ए अगर है, तो प्लॉट बी में बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत मुद्दों को छुआ गया है। तो वो कहीं से ना वो फिर आर्ट नहीं लगता है, वो कमर्शियल और आर्ट के बीच का एक स्पेस बन जाता है। अभी आप जो 80 का ज़िक्र कर रहे हैं, तो उसमें भी मुझे वही लगता है। तो ये जान के डेलिबरेटली आप रखते हैं ताकि ये इसकी रीच जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, वो मुद्दा मुद्दा जो वो और भी लोग देखें? मैं मेरी व्यक्तिगत, जी, जी। श्याम बाबू, गोविंद जी, केतन, सुधीर मिश्रा, अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, ये लोग क्या सोच रहे होते थे उस वक्त मुझे हुँ, नहीं मालूम है, हुँ, और उनका दौर अलग था। हुँ, उस दौर में सिनेमा को सीरियसली देखने का भी रिवाज था, आज थोड़ा कम है। मतलब ये बड़ी अजीब बात है कि पिछले 2-3 सालों में 2-3 हिंदुस्तानी फिल्मों ने इंटरनेशनली इतना नाम कमाया, इतने अवार्ड्स बटोरे, मतलब वो लोग इंटरनेशनल स्टार्स हैं, वो डायरेक्टर्स, वो एक्टर्स, लेकिन हिंदुस्तान में किसी ने नहीं पूछा उनको। हमारी वो फिल्में चली ही नहीं, एकदम बिल्कुल पैसा नहीं कमाया। तो ये दौर अलग है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपने आप को पॉपुलर फिल्म मेकर बनाना चाहता हूँ कि मेरी फिल्में देखी जाए। हाँ।
तो उसमें अगर आपको ऑल्सो आप ये भी समझें कि मैं एक अलग दुनिया से आया हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ़ पॉपुलर ही एक रिक्वायरमेंट थी। हुँ। तो उस पर एक लंबे समय तक 2001 से लेके और 2017 तक काम किया गया, 16 साल। तो कुछ तो सीखा होगा वहाँ से। हुँ। उसके बाद मेरी दुनिया शुरू होती है 17 के बाद से, जब मैं एकदम उस विषय पे केंद्रित रहा, लेकिन मेरे ख़्याल से थोड़ा बहुत वहाँ से जो सीखा था, वो साथ में आया है। मुझे लगता है 80 में उसका एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है कि मैं आपका ध्यान पकड़ के आपको बिठा भी सकूँ। 2 घंटे 3 मिनट की फ़िल्म है। हुँ। 2 घंटे 3 मिनट आपको एक बार भी कहानी के बाहर जाने का मौका ना दूँ, और फिर भी थोड़ी-सी कुछ बात कह दूँ आपसे, जो जिसलिए ये फ़िल्म बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।